हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो है टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर पूछे जाते हैं। ऐसे जो एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं निर्देशांक ज्यामिति के, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम बारीकी से बताते हुए छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़ा क्वेश्चन तक सॉल्व कर दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। पहला बहुत ईजी क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि यदि हम एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं तो वो फंसने लगता है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा और तीसरा क्वेश्चन उससे भी टफ रहेगा। 3 क्वेश्चन इसमें हम डील करने वाले हैं। सिर्फ एक्सरसाइज आपका जो है 7.1 से 3 क्वेश्चन ही मात्र देंगे। उस 3 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें, बाकी बाद एग्जाम में आपको उस 3 से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, क्या है बोला जा रहा है, बिंदु ए 2 और 3 दिया हुआ है तथा बिंदु बी 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले कुछ इसका जो कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है ये, और यहां से लेकर यहां तक बिंदु बी है। इसका बीच का दूरी का मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है ये ज्ञात करना है आपको। ए बी बराबर कितना होगा, ये जो रेखाखंड है ए से लेकर बी तक, इसका दूरी कितना है ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट का नाम है 2 और 3, और दूसरा पॉइंट का नाम दिया हुआ है आपका 4 और 1। आशा करते हैं ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ये इस तरह का पॉइंट दिया हुआ है। हमको फार्मूला जो होता है x1 और y1, और यहाँ पर होता है x2 और y2। चलिए, यदि हम दोनों का बीच का दूरी निकालें तो फार्मूला होता है AB बराबर, सूत्र पहले देख रहे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। आपको याद रखना है। यहाँ देखिए x2 में x1 को घटाए हैं, और x2 में x1 को घटाए हैं, और यहाँ y2 में y1 को घटाए हैं। उसका क्या कर दिए, वर्क कर दिए हैं, प्लस है बीच में, और ये है आपका दूरी सूत्र जो अभी यूज करेंगे हम, है ना। ये तो फार्मूला हो गया, 2 पॉइंट इसी तरह से होता है। तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा होगा कि x1 यहाँ 2 है और y1 यहाँ पर 3 है, और यहाँ x2 है आपका 4 और y2 है आपका 1। यहाँ आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा। हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए क्या करने वाले, हल ये आपको सिर्फ ये आपको करना नहीं है, फार्मूला है, आपको लिख लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका यहाँ है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। हल लेते हैं आपका। हल में क्या करना है, पहले तो पॉइंट दिया है वो देख ले। ए और ए बराबर कितना दिया है, या ए पॉइंट कितना दिया है आपका 2 और 3, ठीक है। पॉइंट आपका ए और पॉइंट बी यहाँ पर आपका है 4 1, ठीक है। अब यहाँ पर x1 और x2 लिख ले, बराबर लिख लीजिए। तो x1 और x2, ये है x1 और ये है आपका x2। तो यहाँ पर x1 कितना लिखे 2 और x2 कितना लिख ले 4। चलिए अब लिखिए y1 बराबर और y2 बराबर। y1 कितना है 1 है इधर, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आपका 1 है। चलिए यहाँ आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। अब लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र से अब जो हल करने वाले हैं बीच का दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी ए बी का दूरी पता करना है। ए बी का दूरी क्या करना है, पता करना है। रूट अंडर क्या फार्मूला बताया अभी जस्ट, x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ना वैल्यू को पुट करें। x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1 कितना 2 है, दोनों का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 कितना है 1 है, और माइनस आपका कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 घटा देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 घटा देंगे 1 में, समझ रहे हैं कितना होगा -2 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, और यहाँ पर भी 2 दूना 4, और माइनस हो जाएगा, बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि इसका पावर जो है ना आपका सम संख्या है ना, सम संख्या है। इस कारण से यहाँ पर जो है ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि रूल होता है माइनस गुना माइनस। और मतलब हम -2 गुना -2 लिखेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात आपको पता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4।
आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रूट अंडर यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 4 दूना 8, 4 4 8 हो जाएगा। और 8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक जोड़ा लग गया, 2 को कर दीजिए बाहर और रूट अंडर बच गया कितना, 2। ये आपका जो है इतना जो है मान निकला है, √2 इकाई आपका जो है मान निकला है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ला रहे हैं थोड़ा एडवांस है, ये छोटे बच्चे के लिए था जो मान लीजिए उसको मतलब उसको समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा स्टूडेंट है, कुछ तो ऐसा एडवांस हो रहा होगा कि सर क्या छोटा मोटा बात पढ़ा रहे हैं, कुछ बड़ा पढ़ाइए, तो आ रहे हैं आपके लिए बड़ा लेके आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन लेके आए थे ना वो 3rd डिवीजन वाले के लिए क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो है 2nd डिवीजन वाले के लिए, जो 1st डिवीजन करना चाहता है उसके लिए हम तीसरा क्वेश्चन लेके आएंगे जस्ट अभी। चलिए इस तरह का क्वेश्चन को सोचिए, x का मान ज्ञात करें यदि बिंदुओं x, -1 तथा 3, 2 के बीच की दूरी 5 दी गई हो। कितना दिया गया हो, 5 दिया हो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, आज डर खत्म कर देंगे बिल्कुल, आपको डरना नहीं है। 2 पॉइंट इस तरह से ले लिए। अब पहला पॉइंट जो है आपका क्या है, x, -1, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट जो है, तो पॉइंट A और पॉइंट B 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, इस तरह से लिख लिए। और कहा जा रहा है कि आपका AB बराबर जो है ना, AB बराबर डिस्टेंस दे दिया गया है 5 इकाई। कितना दे दिया है, 5 इकाई। यहाँ से A से लेकर B तक दूरी दिया हुआ है। एक पॉइंट आपका x गायब है, -1 तो है, y है, यहाँ जो है x गायब है, और 3 ये दिया हुआ है और 5 दे दिया है, तो इसको फाइंड करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और x का चलिए हल करते हैं जरा इसको। हल में पहला पॉइंट आपका क्या है, x, -1, और यहाँ पर हम जानते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद 3, 2 है। अब यहाँ पे x1 बराबर क्या है और x2 बराबर क्या है और y1 बराबर क्या है और y2 बराबर क्या है। फटाक से मान को यहाँ पर पहले लिख लें ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ x1 है x और x2 है 3, यहाँ है -1 और यहाँ पर है आपका 2, है ना। बिल्कुल एक जरा सा मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब दूरी सूत्र का यूज करेंगे, है ना। और एक चीज़ और, AB बराबर जो है आपका दे दिया गया है, जो दे दिया गया लिख लीजिए, 5 दिया हुआ है AB बराबर, पूरा डिस्टेंस दे दिया गया है। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या है, AB बराबर रूट अंडर, फिर वही फार्मूला लगाइए, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को तो अभी जानते होंगे, तुरंत अभी यूज किया है। अब बताइए AB की जगह में कितना रखना है, 5 रखना है, क्योंकि 5 दिया हुआ है प्रश्न से हमको। और यहाँ पर देखिए मान को यहाँ पर पुट कर लीजिए, x2 कितना है, 3 है, तो 3 - x1 कितना है, x है का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 कितना है, 2 है, और यहाँ पर जो है माइनस में 1 है, और यहाँ भी आपका क्या है, माइनस है फार्मूला में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +1 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। टोटल पे क्या है, रूट है, रूट को यदि बराबर के उस साइड से बिल्कुल टोटल पे है उठा के इधर लाएंगे तो 5 का हो जाएगा वर्ग, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 लिख लीजिए, 3 तिया 9, ये दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा स्क्वायर करने से। अब यहाँ भी समझ में आ गया होगा, 9 इधर क्या है आपका प्लस में, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9, बराबर यहाँ पर क्या है a - b का होल स्क्वायर। तो आप तोड़ लीजिए, a का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब आपका x का स्क्वायर, अब -2, a कितना है 3 है, b कितना है x। चलिए a + b का होल स्क्वायर जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर भी जानते होंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। इस फार्मूला को याद रखना है बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या करना है, 25 में 9 चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 16, यहाँ पर कितना है 3 तिया 9, 3 तिया फिर 9 हो जा रहा है, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो फिर क्या करेंगे माइनस में, कहाँ से 9 आया यहाँ से लिए है, यहाँ पर आपका x², यहाँ पर 3 दूना कितना हो गया 6 -6x,
आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसको देख लीजिए जरा। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लें, इधर 9 घटा देते हैं 16 में तो बच जाता है 7, 9 7 16 हो जाता, 7 इधर प्लस में 7 है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो हमारा जो समीकरण तैयार हुआ x² माइनस 6x और माइनस 7 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से आप इसको तोड़ लें या वर्ग बनाकर तोड़ लें या फार्मूले में बैठा लें। तो हम चाहेंगे गुणनखंड विधि कर ले ताकि बहुत फास्ट में हो जाता है। गुणनखंड AC करेंगे, 7 का खंड करेंगे तो नहीं होगा। 7 को हम यहाँ AC करते हैं, 1 गुना करेंगे तो 7 होगा। 7 का खंडित तो नहीं होने वाला है लेकिन होगा। क्या कर सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 अब माइनस में है, अब प्लस में आपका 1 लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं होगा। तो -6 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 7x लिखेंगे माइनस 1x लिखेंगे। एक x लिखा नहीं जाता है तो हम सिर्फ x लिखेंगे -x। तो यहाँ पर x², अब इस 6 के जगह में लिख लीजिए -7x, इधर लिख लीजिए आप यहाँ प्लस करेंगे ना तब ना 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका +x और यहाँ पर हो जाएगा -7 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए x, इसमें से ले लीजिए कॉमन 1 ले सकते हैं। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -7। यहाँ पर जो कॉमन ले रहे हैं हम 1 कॉमन ले रहे हैं, +1 कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ जो बच जाएगा कितना बच जाएगा, x -7, क्योंकि दोनों में से 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, बराबर कितना हो गया 0। अब इस दोनों में से कॉमन फिर ले लिया जाए एक बार और, क्योंकि 2 बार कॉमन लेना होता है। x -7 अब जो बच गए दोनों तो कॉमन ले लिया गया, x और +1 लिख लिए, बराबर कितना है 0 है। अब यहाँ पर देखिए 2 मान निकल जाएगा, x बराबर कितना निकाल लेंगे आप, x -7 बराबर 0 और x +1 बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना हो गया, प्लस में 7 और यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, माइनस में 1। तो x का मान हमको बोला गया था निकालने के लिए, x का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना और इतना दिया हुआ है। तो इस कारण से हमारा इसलिए जो है x का मान क्या हो गया, x बराबर 7, -1 आंसर। ये माइनस इधर लिखा हो या मान लीजिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 और 7 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पॉइंट है यहाँ पर, आपको इस तरह से लिख लेना है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन था वो 3rd डिवीजन सिर्फ वही बन पा रहा है यदि निर्देशांक ज्यामिति में, तो 3rd डिवीजन करेगा, उससे ज़्यादा कुछ करने वाला वैसा विद्यार्थी नहीं है। अब यदि इस तरह क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले तो 2nd तो जरूर कर जाएगा वो, क्योंकि हल्का माइंड उसके पास है। अब थोड़ा इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला आपका अभी चेकिंग करेंगे 3रा क्वेश्चन में, यदि वो उससे हो पा रहा है तो समझिए 1st डिवीजन करेगा ही करेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका 1st डिवीजन वाले के लिए है, खास करके इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर पा रहे हैं समझ जाइए 1st डिवीजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बोला जा रहा है यदि बिंदु P ऑफ x y, बिंदु A जो है आपका 5 और 1 है तथा B जो है आपका -1 और 5 से समदूरस्थ है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जब बोल देना आपको तभी इस क्वेश्चन का हल हो सकता है। समदूरस्थ बताया गया है तो सिद्ध करना है आपको कि 3x बराबर 2y। अब चलिए समदूरस्थ को थोड़ा समझे और बिल्कुल आसान भाषा में थोड़ा समदूरस्थ को समझ जाए। A और B आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है और A कह रहा है कि A पॉइंट जो है आपका 5 और 1 है और B पॉइंट आपका कह रहा है -1 और 5 है, से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु समदूरस्थ है, P बोल रहा है A और B का बीच भाग में बैठा है, P जो है आपका बीच भाग में बैठा है x और y। ये x y है, मतलब यहाँ पर आपका x y का मान को ज्ञात करना है, P पॉइंट को निकालना है। और ये दोनों दूरी सूत्र से आप निकालिएगा तो खाली ये दूरी निकाल सकते हैं, A और B का दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको दूरी निकालने नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि हम समदूरस्थ हैं, मतलब हम A से P का जितना डिस्टेंस है उतना ही दूरी B से P का है, दोनों आपस में हम लोग बराबर हैं। तो आप क्या करें, डायरेक्ट आप P ऑफ x और y निकाले। इसका कहने का मतलब है A से लेकर P तक AP बराबर है B से लेकर यहाँ आपका जो है B से लेकर आपका P तक, ठीक है।
इधर से आप इधर आइएगा बराबर है, और इधर से इधर ये बराबर है। AP बराबर BP, AP बराबर BP। समदूरस्थ का मतलब, इसी कंडीशन को बोला गया है समदूरस्थ। क्या बोला गया है? समदूरस्थ। समदूरस्थ है। अब देखिए समदूरस्थ, अब ऐसे आप इसको समझ चुके हैं, अब बिल्कुल आसान हो गया होगा। अब क्या करना है, ये अभी आपका माइंड काम कर रहा होगा। चलिए क्या करना है, पहला इस पॉइंट को निकाल लेना है, फिर दूसरा इस पॉइंट को निकालना है, दोनों आपस में बराबर है, फिर दोनों को बराबर करके जो एक्स वाई का वैल्यू होगा उसको आप निकाल लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए कैसे करते हैं सिद्ध, शुरू करिए। हल करते हैं सर। क्या दिया है हल में? आपका दिया है P ऑफ एक्स वाई जो है आपका क्या है, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ बोल दिया गया है, हल में समदूरस्थ दिया हुआ है। एक बिंदु आपका A दिया है जिसका क्या है 5 और 1, B बिंदु आपका दिया है कितना -1 और 5, ये 2 पॉइंट दिया है, और ये दोनों के बीच में है कौन? P है। तो आपको निकालना है क्या, AP बराबर आपका BP, AP बराबर BP। तो हम क्या करें, AP के लिए पहले काम करें, तो है ना, AP के लिए, AP के लिए क्या करना है, पहले काम करना है। तो चलिए A पॉइंट 5,1 और आपका जो है दूसरा जो है P पॉइंट जो है X और Y। अब यहाँ पर लिख लीजिए x1 बराबर और x2 बराबर, यहाँ लिख लीजिए y1 बराबर और y2 बराबर। दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाना है? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से यहाँ पर देखिए x1 कितना है 5 है, और y1 कितना 1 है, यहाँ पर कितना है x है, यहाँ क्या है y2 कितना है y है। चलिए दूरी सूत्र लगाएंगे किसका, AP बराबर, AP बराबर दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 फार्मूला है, प्लस में आपका y2 माइनस y1 फार्मूला है, फार्मूला बैठा लिए। उसके बाद आप उसको क्या करें, मान बैठा लें ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से ले लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा y माइनस प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। AP निकल रहा है यहाँ पर रूट है, रहने दीजिए। अब दोनों को यही सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और प्लस में आपका b स्क्वायर का मतलब है 25 हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर -2ab 5 दूना 10, 5 दूना 10x 2ab क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए यहाँ पर, फिर इसको इस तरह तोड़िए तो a y का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab, यहाँ पर जो मतलब b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब माइनस में आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2y। यहाँ से जो है हमारा निकल गया। यहाँ देखिए प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 25 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक जगह पर रख लीजिए, प्लस में वाई स्क्वायर एक जगह पर रख लीजिए, और माइनस में 10x एक जगह लिख लीजिए, और माइनस में 2y एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 25 और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया 26, ये आप लिख लीजिए। तो ये निकला है AP। अभी क्या निकला है AP, और बोला गया समीकरण 1 देख लीजिए, है ना, क्योंकि समदूरस्थ है तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये पॉइंट को आपको रखना है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे किसके लिए, AP के लिए लिए थे अभी, अब लेंगे हम BP के लिए। BP के लिए B पॉइंट कितना है -1,5, और यहाँ पर आपका P कितना है x ऑफ y, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर x1 बराबर और x2 बराबर, और यहाँ पर y1 बराबर और y2 बराबर, ठीक है। x1 कितना है, यहाँ -1 है और यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर आपका y है।
ले लिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन सा सूत्र लगाना है, दोहरी सूत्र। दोहरी सूत्र से तो बीपी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर मान को क्या करें, पुट कर दे। यहाँ पर कितना x2 कितना है, x माइनस 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 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 कितना है, y है, और यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab तो एक से है तो गुना नहीं, फर्क पड़ेगा, 2x हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 25, और यहाँ पर 2ab है, 5 दूना 10, और यहाँ पर माइनस आपका कितना हो जाएगा, 10y। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करें, दो एक्स स्क्वायर को एक जगह रख ले, वाई स्क्वायर को भी एक जगह रख लेते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस में 2x को एक जगह रख लीजिए, है ना, और उसके बाद 2x को एक जगह रख लिए। 25 से 26 इधर भी हो जा रहा है, सॉरी 26 अभी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस 10y है, माइनस 10y रख लिए, और यहाँ पर 26 हो गया। अब देख लीजिए इस तरह का हम एडजस्ट कर लिए, इसका बीपी निकल गया, एपी निकल गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, समीकरण 1 कह रहा है कि AP बराबर BP, क्योंकि समदूरस्थ है। क्यों है बराबर, समदूरस्थ बताया गया, पॉइंट को, 2 पॉइंट के बीच का दूरी है वो। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लें, AP को इस साइड लिख ले और BP को उस साइड लिख ले। AP कितना निकला है, ये निकला है AP आपका, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और आपका जो है माइनस 2y और प्लस में 26। अब बराबर इस साइड वाले को थोड़ा सा है ना, अब यहाँ देख लीजिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 10y और प्लस में 26। ये दोनों साइड बराबर कर लिए, अलग अलग निकाल लिए। अब देखिए हम साथ में भी निकाल सकते थे, अलग अलग निकाले ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कैसे हम दूरी सूत्र का यूज किए। साथ में निकालते तो और थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, जब बड़ा हो जाता है जरा। अब देखिए यहाँ पर, अब रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, ये रूट और ये रूट खत्म हो गया। अब रूट जब खत्म हो गया तो माइंड से आप हटा दीजिए कि अब रूट है, क्योंकि इधर आएगा रूट तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर करके। तो अब बच गया क्या, ये, इसको भी आप नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस में और एक्स स्क्वायर है प्लस में, खत्म। वाई स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर खत्म हो रहा है। माइनस में 10x है, यहाँ प्लस में है तो रहने दीजिए। यहाँ पर -2 माइनस में है और यहाँ पर आपका क्या है, इसमें है तो घटेगा। यहाँ पर 26 देखिए प्लस में है, इसको ख़त्म कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए। अब ये दोनों यहाँ बच गया, ये दोनों यहाँ बच गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए -10x माइनस 2y बराबर, यहाँ लिख लीजिए 2x माइनस 10y। लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को सबको। अब देखिए हमको बोला है 3x बराबर 2y होगा, प्रूफ करके दिखाइए। चलिए तो हम 3x का मामला के बारे में बात किया जा रहा है। इधर क्या है आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, ये प्रूफ करना है। और यहाँ देख लीजिए क्या है कि अब 2x यहाँ पर है, किस में है, अब चलिए x इधर है ना, तो इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं तो -10x माइनस 2x इधर हो गया। अब बराबर में इधर क्या 10y है माइनस में, और इधर माइनस में 2y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2y। यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो -12x हो जाएगा। इधर दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8y। माइनस माइनस खत्म हो गया,
यहाँ पर कटाएंगे, यहाँ 8 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 मरतब में दोनों जगह कट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, सॉरी पॉज करो। यहाँ आपका देखिए 4 मरतबे करा रहे हैं, यहाँ थोड़ा मिस हो गया था लिखने में। तो यहाँ पर 4 दूना ना हो रहा है, तो 2 मरतबे करा रहे हैं 4, 4 तिया 12, यहाँ 2y हो गया। हमको जो एग्जामिनर बोला था प्रूव करने के लिए क्या, 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y, यहाँ पर क्या हुआ हमारा प्रूव्ड हुआ। अब जो है आशा करते हैं आपका जो दूरी सूत्र से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो सॉल्व कराया गया, और इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में ज़्यादातर, आप इस 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और वीडियो देखने के लिए इतना लंबा थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आएंगे अगला पार्ट में लेके आएंगे इसी का निर्देशांक ज्यामिति का, जो VVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए होगा। यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, अगला जो अपलोड होगा उसको भी फिर क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।